हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन का ये 7th वीडियो, रीमान सम्स ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन का ये 2nd वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था लोअर सम से संबंधित। इफ पी डैश इज एनी पार्टीशन ऑफ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन एल पी डैश एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी तर्ज पे ये भी है। अपर सम पी डैश एफ लेस देन और इक्वल टू अपर सम पी एफ, बिल्कुल वैसे शुरुआत है, इसलिए हमने पहले से लिख दिया है। लेट अस कंसीडर एनी पार्टीशन पी, है ना, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट अस कंसीडर अ रिफाइनमेंट पी स्टार ऑफ पी हैविंग वन मोर पॉइंट अल्फा। इसमें जितने पॉइंट्स हैं उससे एक पॉइंट अल्फा ज़्यादा इसमें है। वो अल्फा हमने कहाँ पे लोकेट किया है? जो जनरल सब इंटरवल है, आर्यत सब इंटरवल है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, उसी के बीच में डाल दिया है। ठीक, इसके बाद देखो, जैसे कि हम पिछले वाले में समझाए थे आपको, पी में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इंडेक्स पर सिमेट्री रखते हैं। सिमेट्री मतलब बहुत सिस्टमेटिक है, सिमेट्रिकल है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब इसमें वो धुन, वो लय, वो पैटर्न टूट गया है। एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन तक चला है, फिर उसके आगे टूट गया है, फिर ये टूटा हुआ है, फिर यहां से ठीक चला है। तो जब हम अपर सम कैलकुलेट करेंगे तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखेंगे। इस पी स्टार को हम ऊपर लिख लेना चाहेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किया था। उसी को देख देख के सारी बात हमको करनी है। तो चलो हम पी स्टार को अलग से लिख लेते हैं। पी स्टार इक्वल टू करली ब्रैकेट ए इक्वल टू एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट कौन है? पहला पॉइंट ए। उसके बाद फिर क्रम से पॉइंट लिखिए, एक्स वन कामा एक्स टू कामा सो वन कामा एक्स आर माइनस वन कामा अल्फा कामा एक्स आर कामा एक्स आर प्लस वन कामा सो वन कामा एक्स एन इक्वल टू बी। ये पी स्टार। पी स्टार को देखो, अब हम ये यहां से यहां तक तो धुन ठीक है इंडेक्स का, फिर यहां से यहां तक इंडेक्स का पैटर्न सही है। इतनी दूरी में गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं ये हिस्सा, है ना, और एक ये हिस्सा, दो, और एक इसे भी हम अब ऐसे। तो इस सब इंटरवल में सुप्रीमम फंक्शन का सुप्रीमम हम डिनोट कर दिए हैं कैपिटल एम आर वन से और लेंथ डेल्टा आर वन से। इसमें कैपिटल एम आर टू और इसमें कैपिटल एम आर थ्री। अब जरा लैंग्वेज को आप पढ़िए। Let capital MR1, capital MR2, capital MR3 be the suprema of F in closed interval XR minus 1 XR, closed interval XR minus 1 alpha, closed interval alpha XR, है ना, respectively. Let delta R1, delta R2, delta R3 be the lengths of the subintervals। वही इसकी लेंथ हमने डेल्टा R1 ली हुई है, इसकी लेंथ डेल्टा R2, इसकी लेंथ डेल्टा R3। ये पूरी व्यवस्था समझ गया, वही सही है जैसा कि इन्फिमम वाले रिजल्ट को प्रूव करते समय थी। अब हम अपर सम्स कैलकुलेट करेंगे, एक बार पी पर और एक बार पी स्टार पर। तो पी वाला हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पी वाले में क्या है, अल्फा हटा दो, पी बन गया। चलो कैलकुलेट करें। नाउ पहले क्या कैलकुलेट करिएगा? पी स्टार वाला। चलिए इसी कर लीजिए, हाँ किसी कर लो। यू पी स्टार एफ इक्वल टू पहले सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम इंटू पहले सब इंटरवल की लेंथ प्लस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम इंटू दूसरे सब इंटरवल की लेंथ प्लस सो ऑन। ऐसे करते करते हम यहां तक आएंगे। तो यहां तक आने में कुल कितने सब इंटरवल से मुलाकात हो जाएगी? आर माइनस वन। तो
इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख दे रहे हैं। हम पिछली बार के लिखावट में से लिखावट में थोड़ी सी अंतर कर दे रहा हूँ। अब की बार पहले सिग्मा लिख दिए थे, अब की बार पहले फुटकर लिख दे रहा हूँ। पहले सब इंटरवल में क्या होगा, कैपिटल M1 इंटू डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल्टा 2 प्लस सो ऑन प्लस R माइनस 1th में कैपिटल M R माइनस 1 इंटू डेल्टा R माइनस 1, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद इसमें प्लस, इसके लिए हम नोटेशन अलग अलग डाल दिए ना हम लोग। कैपिटल M R2 इंटू डेल्टा R2 यह हो गया। फिर इसमें प्लस कैपिटल M R3 डेल्टा R3 प्लस, अब इसके बाद इसमें R प्लस 1th में, R प्लस 2th में एंड सो ऑन nth में, तो ये तो बिल्कुल एक ही रिदम में है। R प्लस 1th में कैपिटल M R प्लस 1 डेल्टा R प्लस 1 प्लस कैपिटल M R प्लस 2 डेल्टा R प्लस 2, ऐसे इसके बाद वाला होगा ना, प्लस सो ऑन प्लस कैपिटल MN डेल्टा N। इसी को अब सिग्मा फॉर्म में कुछ ऐसे लिख दें। सिग्मा कैपिटल MI इंटू डेल्टा I वेरीज फ्रॉम 1 टू R माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस ये रेड कलर वाले कैपिटल M R2 डेल्टा R2 प्लस कैपिटल M R3 डेल्टा R3। फिर इसे भी सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, प्लस सिग्मा I वेरीज फ्रॉम R प्लस 1 टू N कैपिटल MI डेल्टा I। देखो मिलाओ, I की जगह R प्लस 1, फिर I की जगह R प्लस 2, फिर I की जगह N, यही तो है। इसकी नंबरिंग कर ले हम लोग, नंबरिंग अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नंबर 1 आल्सो यूपीएफ भी ऐसे ही तोड़ के हम लिखेंगे। यहां से यहां तक एक सम लिखिए, फिर इसका अलग लिखिए। इसका अलग इसलिए लिखिए क्योंकि इसमें सुप्रीमम जिसको माने हैं उसकी लिखावट में फर्क हो गया ना। पहले M1 M2 चल रहा था, अब MR1 आ गया बीच में, ऐसा। तो देखो मैं लिख रहा हूं, कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन प्लस कैपिटल M R माइनस 1 डेल्टा R माइनस 1, ये रहा प्लस। ये वाला यहां तक आ गया ना। अब यहां से यहां आइए, हाँ P में अल्फा नहीं रहेगा, इसके लिए नोटेशन आपने डाल दिया नया, कैपिटल M R1 और लेंथ डेल्टा R1 प्लस, अब इसके बाद इसमें ऐसे करते चलेंगे तो हो जाएगा कैपिटल M R प्लस 1 डेल्टा R प्लस 1 प्लस कैपिटल M R प्लस 2 डेल्टा R प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस कैपिटल MN डेल्टा N। इसे सिग्मा नोटेशन में डाल दीजिए, इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल MI डेल्टा I वेरीज फ्रॉम 1 टू R माइनस 1, ये हो गया, प्लस ये ब्लू वाला कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बेहतर समझाने के लिए, कैपिटल M R1 डेल्टा R1, और फिर इसको लिखिए प्लस सिग्मा कैपिटल MI डेल्टा I वेरीज फ्रॉम R प्लस 1 टू N, I वेरीज फ्रॉम R प्लस 1 टू N। ये रहा नंबर 2। बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए, ठीक। इसमें से इसको घटाइए, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ये वैल्यू है UP स्टार F की, ठीक। हम ऊपर मिटा के लिखेंगे, इसे नहीं लिखना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, subtracting 2 from 1 we obtain।
यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ इज इक्वल टू, ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये दो लाल टर्म बचेंगे, एक नीला टर्म बचेगा, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ इसे, कैपिटल एम आर टू डेल्टा आर टू प्लस कैपिटल एम आर थ्री डेल्टा आर थ्री माइनस कैपिटल एम आर वन और डेल्टा आर वन। क्लियर? इक्वल्स टू कैपिटल एम आर टू इंटू डेल्टा आर टू। क्या चीज है? डेल्टा आर टू इस इंटरवल का लेंथ है, इस इंटरवल की लेंथ है। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी? अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस कैपिटल एम आर थ्री इंटू डेल्टा आर थ्री, इसकी लेंथ है एक्स आर माइनस अल्फा, एक्स आर माइनस अल्फा माइनस कैपिटल एम आर वन डेल्टा आर वन, इसकी लेंथ है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। ये रहा। अब हम कलर वाला सिलसिला यहीं रोक रहे हैं। इक्वल्स टू कैपिटल एम आर टू इंटू अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस कैपिटल एम आर थ्री इंटू एक्स आर माइनस अल्फा और माइनस कैपिटल एम आर वन करली ब्रैकेट। इसे देखो हम लिख रहे हैं ऐसे, एक्स आर माइनस अल्फा और प्लस अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन। बोलिए ठीक है? अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक्स आर माइनस वन आ जाएगा। ऐसा करने से क्या है, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन वाला एक ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप इसका बन जाएगा। बनाइए भैया। इक्वल टू एम आर टू माइनस एम आर वन, एम आर टू माइनस एम आर वन मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस ये वाला हो जाएगा एम आर थ्री माइनस एम आर वन, एम आर थ्री माइनस एम आर वन इंटू एक्स आर माइनस अल्फा। इस रिजल्ट को भी हम यहीं लिख देना चाहेंगे, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, रिकॉल करना पड़ेगा इसको। यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम आर टू माइनस एम आर वन इंटू अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस कैपिटल एम आर थ्री माइनस एम आर वन इंटू एक्स आर माइनस अल्फा। इसकी नंबरिंग कर दीजिए। अभी तक 1 2 नंबर पढ़ा है ना, कि और कोई पढ़ा है ना? तो नंबर 3 देखो, हमें पता है ये करना है ना, हमको इनइक्वलिटी लानी है ना, लेस देन और इक्वल टू लाना है, यानी हमको इसका साइन पता करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो इसके लिए राइट हैंड साइड का हम साइन पता करेंगे और उसी के हिसाब से हम लेफ्ट हैंड साइड की साइन तय करेंगे। पहले थोड़ी सी बात को समझिए, ये क्या चीज़ है? ये किसी सब इंटरवल की लेंथ है ना। इसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि दाहिने तरफ की संख्या बड़ी होती, बाएं तरफ की संख्या छोटी होती। ये भी सब इंटरवल की लेंथ है, ये इसकी लेंथ है ना। तो कुल मिला के इसके साइन को पता करने के लिए हमें इसका साइन इतने का और इतने का साइन पता करना है। फिर वही चीज, वी नो दैट, एक रिजल्ट का हवाला दे रहा हूं मैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन infimum of इसका मतलब क्या हुआ? infimum of f in B is less than or equal to infimum of f in A।
हाँ, ये उल्टा हो जाता है इन्फिमम के केस में। इन्फिमम वाला हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो सुप्रीमम पढ़ रहे भाई। ओ सॉरी, देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई ना। सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन बी, इसमें सीधा रहेगा ऐसा। सिंस दिस सब इंटरवल is properly contained in this sub interval also properly contained in this, यही लिखिए, closed interval x r minus 1 alpha is proper subset of closed interval x r minus 1 x r, जिसे i r भी कहते हैं, से डिनोट करते हैं, कामा closed interval alpha x r is properly contained in closed interval i r, Therefore, ये ऊपर वाला रिजल्ट इन्फिमम, सॉरी बार बार इन्फिमम मुंह से निकल जा रहा है। सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 अल्फा इज लेस देन सुप्रीमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स such that x belongs to closed interval x r minus 1 x r, ये इसके लिए हो गया, ठीक ना। एंड इसके लिए लिखिए सुप्रीमम ऑफ f इन अल्फा एक्स आर लेस देन सुप्रीमम ऑफ f इन, यही फिर आई आर, implies that इस सब इंटरवल में सुप्रीमम f का क्या मान रखा है आपने, एक्स आर माइनस 1 अल्फा में, इसमें कैपिटल एम आर 2 इज लेस देन, इसमें कैपिटल एम आर 1 एंड इसमें एम आर 3, कैपिटल एम आर 3 लेस देन कैपिटल एम आर 1। अब आपको जो डिफरेंस चाहिए देख लो, एम आर 2 माइनस एम आर 1 चाहिए, इम्प्लाइज दैट एम आर 2 माइनस एम आर 1। सोचो एम आर 2 छोटा है इससे, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, एंड इसमें क्या चाहिए, एम आर 3 माइनस एम आर 1, एम आर 3 माइनस एम आर 1, ये भी वही निगेटिव। नंबर 4, तो ये ब्रैकेट निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, निगेटिव में निगेटिव को जोड़ेंगे तो निगेटिव आएगा। फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, यही मैं लिखने जा रहा हूँ। फ्रॉम 3 and 4 यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ is less than 0, and so this implies that UP star F is less than UPF। ये रिजल्ट मिल गया। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। बस अब सबका काम खत्म हो गया, मिटा दे रहा। हाँ, लेंदी प्रूफ जरूर है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये प्रूफ बहुत पसंद है। एक ये प्रूफ और एक आगे चल करके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर बेस्ड एक थ्योरम होता है, उसका प्रूफ मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है इन प्रूफ्स को पढ़ने से, कहते हैं ना कि रेसा रेसा क्लियर हो जाना, क्रिस्टल क्लियर हो जाना, साफ बिल्कुल विषय की पकड़ होना। सिमिलरली इफ P double star be a refinement of P star having 1 point more, having having 1 point more than P star, देन यही रिजल्ट आपको फिर मिल जाएगा। यू पी डबल स्टार एफ इज लेस देन यू पी स्टार एफ।
10 UP double star F is less than UP star F, which is less than UPF, implies that UP double star F is less than UPF. ये देखिए P में जितने पॉइंट्स थे उससे एक पॉइंट ज्यादा रखने वाला रिफाइनमेंट P स्टार F है, तो ये रिजल्ट मिला। P से 2 पॉइंट ज्यादा रखने वाला रिफाइनमेंट P डबल स्टार है, तो भी वही सही रिजल्ट मिला। यानी P से 3 पॉइंट ज्यादा रखने वाला रिफाइनमेंट हम ले लें P ट्रिपल स्टार, तो U ट्रिपल स्टार F लेस देन UPF फिर मिलेगा हमको। यानी P से ज्यादा कितने भी पॉइंट्स रखने वाला रिफाइनमेंट हम ले लें तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, continuing in this way, we can say that if P dash is any refinement P dash is any refinement of P having more points than P से अधिक पॉइंट्स रखने वाला रिफाइनमेंट, देन UP dash F is less than UPF. We know that every partition is a refinement of itself. If P dash equal to P माने रिफाइनमेंट, या ऐसे करिए, if P is a refinement of P, then UP dash F बराबर होगा UPF। P dash माने रिफाइनमेंट P के बराबर है। तो अब इसको मिक्स करके लिखिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट UP dash F less than or equal to UPF, where यहां हम लिखे थे where P dash is any refinement of P having more points, यहां हम लिखेंगे where P dash is any refinement of P, वो चाहे P के बराबर हो चाहे P से अधिक पॉइंट्स रखने वाला कोई भी हो, where P dash is any refinement of P, hence the proposition। इन दोनों थ्योरम्स के दोनों वीडियोस में एक एक थ्योरम का प्रूफ हमने दिया है, नहीं तो 1 घंटे का वीडियो बन जाता, 50-55 मिनट का। एक तो 30-31 मिनट का वीडियो था, और ये भी हम समझते हैं 25 मिनट का होगा ही, 24-25 मिनट का। इन दोनों को एक साथ ही देखिएगा, एक साथ से मतलब एक ही दिन 1 by 1, और ज़रूर लिख लिख के अभ्यास करिएगा। आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।